नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के गांव नूरपुर झाड़सा में। यहां पर देखते हैं क्या है गांव का माहौल, किस तरफ है रुझान। यहां पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हुक्के पर चर्चा चल रही है। क्यों ना इस चर्चा को चुनावी चर्चा में शामिल किया जाए। लेते हैं गांव का जायजा, चुनावी चर्चा में देखते क्या है गांव का। राम राम ताऊ जी। राम राम जी, राम राम ताऊ जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, गांव का रुझान किस तरफ है? भैया वर्धन ओडी है। वर्धन यादव कांग्रेस पार्टी से। हाँ जी, कांग्रेस। और भाजपा पार्टी से नरवीर सिंह जी उठे हुए हैं। भाई हमने नाराजगी है। नाराजगी है? हाँ। नरवीर जी से? हाँ। या भाजपा पार्टी से? भाजपा से भी नरवीर से भी, दोनों आते ही। क्या कारण नाराजगी का? भाई गांव सारो गंद में पेड़ियो है, जाके देख लो जो होड़ में कदलक हो पेड़ियो कुछ भी ना है, इसी तरह पानी भरियो पेड़ियो। लेकिन भाजपा पार्टी तो कह रही है कि सफाई व्यवस्था, उन्होंने सफाई मिशन भी चला रखा है। भाई जाके देख लो भाजपा मंदिर का गोडे गोडे पानी भरियो पेड़ियो है। अच्छा, वर्धन यादव तो इस बार अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो अगर जीत के आते हैं तो काम करवाएंगे? क्योंकि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई तो भाई बरस के देखा बनेगा, करेगा कि ना करे काम। नरवीर जी भी तो कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। भाई आखिरी ओखरी हम कई देख लिया, उसका पहले भी हमने तो। क्या पहले भी कहा उन्होंने आखिरी चुनाव है? पहले तो ना गया, कई योजना तो रहा है वे। वो 2019 में तो यहाँ से मनीष यादव को खड़ा किया गया था। हाँ। और यहाँ से जीते थे निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद। वही कुछ ना करो, वो भी पार गए टिकट काट के अपने। गांव में नहीं आए ना, एक बार भी ना आया। और वर्धन यादव अब से पहले गांव में आए हैं? वोट मांगन आए एक बार, उससे पहले ना आया। क्या आश्वासन देके गए हैं वो वोट मांगने आए थे? भाई काम धंधा की देख के गए, अखीनी करे जाए। अच्छा, नूरपुर झाड़सा का चुनावी मुद्दा क्या क्या है गांव में समस्याएं? भाई आगे मास्टर यार तो बूझ, ये बैठे और रात बूझ। हाँ, मेरे को थोड़ी सी जगह दो, मैं ताऊ जी के साथ आजा भाई, आजा। और रात बूझ आजा भाई। ताऊ जी, हाँ बेटा, नूरपुर झाड़सा का चुनावी मुद्दा क्या है? भाई हमारा मुद्दा तो यही है। अब भाई एक तो जोहड़ जो है ना, हमारो एक जोहड़ी बना दी को सही से हिसाब बन गया। और एक हमारा ही रास्ता तो बनवाया था नरवीर ने ही, बाकी ये एक सारा बढ़िया ना बनवाया, अच्छे नहीं बनवाए। हाँ, और कोई खास ऐसा मुद्दा ना है भाई, ये तो छोटी मोटी बात चलती है। कब से नरवीर जी गांव में कब से आए हैं नहीं आए हैं? अब तो 2-3 बार आ लिया, पहले तो भाई ना आया। पहले तो राकेश था यहाँ। राकेश जी आए थे? राकेश भी ना आया, नहीं आए। उससे पहले नरवीर जी थे 5 साल तब। हाँ, जब भी था, जब तो ये ग्रांट प्लांट दवाई थी। और भाई काम जैसा करे वैसा ठेकेदार तो करे, ये जैसे तू जाना है। नरवीर जी ये कह रहे हैं कि उनके सामने एक युवा नेता को खड़ा किया गया है, जितनी उसकी उम्र है उससे ज्यादा नरवीर जी का अनुभव भी है। भाई वो बात तो ठीक है, हर आदमी के अनुभव का हिसाब तो अलग हो है। बाकी भाई जनता का लोड है, जैसे चलेगा वैसे चलेगा। ये देखो जिसका भाग में है राजनेता बनना, वो बनेगा। और इस बार गांव का रुझान किस तरफ है? भाई हमारा हिसाब से तो 50-50 पे है। 50-50 पर है। हाँ। वर्धन यादव 50 में और 50 में नरवीर राव। हाँ। और तीसरे किसी पार्टी का? आम आदमी पार्टी? हाँ, जाएगी उनकी भी वोटें जाएंगी। हाँ, कोमदनी की भी जाएगी। भाई आम पार्टी का खड़ा है, उसके भी ऐसे जाओ कितनी ही। अच्छा, जाएंगी। हाँ, ठीक है। क्या है इस बार नूरपुर झाड़सा का चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा तो काम का है जी, काम करवाओगे उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे? हाँ। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो हमने इसको दिया था मनीष को, मनीष यादव को, भाजपा पार्टी से। हाँ। इस बार किसको देंगे? अब देखो मनमार उसका देंगे जी, क्या बताएं। नहीं, यहाँ से दो, एक नरवीर जी खड़े हुए भाजपा पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से वर्धन यादव, किसको वोट देंगे आप? वर्धन यादव को ज्यादा विचार है देने का। कांग्रेस पार्टी को या वर्धन यादव को? हाँ, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को बदलाव होना चाहिए। 10 साल से प्रदेश में भाजपा है, बदलाव होना चाहिए। और ये बदलाव क्यों होना चाहिए? कि भाई यही होना चाहिए कि दूसरी सरकार वो आवेगी पार्टी तो काम ठीक करेगी। एक ही पार्टी को अगर देते रहे तो वो अपने मनमर्जी करेगी। भाजपा ने काम नहीं किया? काम तो किया है जी, काम तो सभी करे, तो थोड़ा बहुत, बाकी वो बात ना है, वो वाली बात नहीं रही। पहले 5 साल कैसा था जब इनकी बहुमत की सरकार थी? जब ये सही था जी, कोई खास काम ना हुआ। ठीक है, नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है ताऊ जी अपना? जयपाल यादव। ताऊ जी, नूरपुर गांव का चुनावी मुद्दा क्या है? भाई चुनावी मुद्दा है, एक तो जैसे सीवर दब गए, ठीक है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, पानी निकासी, पूरा पानी, पूरी गंद पूरा गांव में घूम फिर कर वहीं इकट्ठी होती रहे, वहीं निकलती रहे। सबसे ज्यादा मुद्दा है ये फिलहाल। ठीक है।
और इस बार रुझान क्या है गांव का? भाई रुझान तो जो इन्होंने बताया है आधा आधा जैसे है ही। लेकिन अभी हम पीछे एक गांव में थे, गांव का नाम पलड़ा था शायद, वहां नरवीर जी का बड़ा विरोध देखने को मिला। भाई विरोध ये आदमी का अपना वो है भाई, किसी के गांव में नहीं जाना या काम नहीं करवाना, तो मुद्दा ही बनी जाए फिर विरोध का। तो नरवीर जी यहाँ आते थे? नरवीर ऐसा कोई खास वो नहीं है कि अभी यहाँ आया है, अब अपना चुनाव हो रहा है तो आया है, गांव ने जैसे उसका स्वागत किया है तो आया है, वैसे आने का कोई नहीं। किसी के ब्याह शादी मांगे तो पर्सनल आया है उसका, गांव का तो कोई इसमें वो नहीं है जी। सामाजिक तौर पर कितनी बार आए हैं? सामाजिक तौर पर कुछ नहीं आया है। और सामाजिक तौर पर गांव में विकास कार्यों में? विकास कार्य में कुछ नहीं आया। 2014 से 2019 में मंत्री भी रहे हैं। हाँ मंत्री रहे हैं, काम भी जैसे हुई है तो भाई उसकी योजना थी तो उसमें हुई है, पर उस हिसाब से नहीं कि भाई फिर सीवर दब गए हैं तो उसका निकास भी तो होना चाहिए। तो इससे गांव बड़ा परेशान है। वो पूरा गंद का पानी जोड़ में भी जा रहा है, जोड़ भी ओवरफ्लो हो जाए तो उसको निकालना पड़े है, तो इससे गांव परेशान है रास्ते और पानी निकासी की समस्या। पेयजल कैसा है यहाँ का? पेयजल आधा गांव का ठीक है, आधा गांव का खा रहा है, तो पब्लिक ले आ रही बोतल पी रही है अपनी। वाटर सप्लाई सिस्टम? वाटर सप्लाई सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है, दूर भी है और एक ही चल रही है, तो वो पानी जैसे नीचे से स्टोर करके आ रहा है, खारा भी है वो स्टोर करके आ रहा है, तो गंदा भी पानी भी है। वाटर सप्लाई की कोई सुविधा नहीं है। पाइप फुटे पड़े, पूरे गलियारे में पानी रहता है, वो पूरे गलियारों में पानी भरा रहता है। पानी निकासी सबसे बड़ी समस्या है वैसे भी इस क्षेत्र में देखने को मिली है। और पीने के पानी की भी समस्या ये है कि वाटर सप्लाई का पानी पीने योग्य नहीं है। वाटर सप्लाई का पानी पीने योग्य नहीं है। तो अगर वर्धन जी बनते हैं तो क्या उनसे ये डिमांड रखी जाएगी कि यहाँ पे कोई आरओ फिल्टर सिस्टम लगाया जाए? भाई डिमांड रखी भी है, रखी भी जाएगी आगे। अच्छा, रखी भी है, गांव ने डिमांड रखी भी है। बता दिए जैसे कोई पानी की समस्या जब वो खुद आते हैं तो उनको नहीं दिखता है भाई। अब पानी की समस्या तो है ही, जब पानी पूरा सीवर का ही गांव में फैल रहा है तो गंदगी तो है ही है, बदबू मार रही है। और क्या क्या चुनावी आश्वासन मिले हैं इस गांव को? देखो आश्वासन तो देखो हर सरकार देती है, वो भी 6000 की कह रहे हैं, बुढ़े पेंशन 6000 कर देंगे, कांग्रेस भी कह रही है, तो ये तो मुद्दे चलते ही हैं इसमें। अब पार कितना उतरे है उसका कोई गारंटी भी है नहीं। अच्छा, आपने चुनावी घोषणा पत्र की बात की अभी 6000 वाली, तो एक चुनावी घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियों की बात भी चल रही है। लेकिन अगर मैं देखूं तो पिछले 10-20 साल में प्रदेश में केवल 2,34,000 सरकारी नौकरियां दी गई है। ऐसे में केवल 5 साल में 2 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी? नहीं ऐसा ये सवाल दोनों पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों से ही है। ये झूठा भी रहे, ज्यादा इतनी नौकरियां नहीं मिलती। तो मतलब ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा हो सकती है। चुनावी घोषणा ही रहे ज्यादा। तो लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जैसे ही सरकार बनती है वो सब कुछ धरातल पर नजर आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, धरातल पर कहाँ से नजर आ जाएगा। नहीं, सरकार कह रही है कुछ तो पूरा करेगी। अच्छा, उनमें से कुछ तो पूरा होगा तो इसी आश्वासन में वोटर तो वोट देता है, और वोटर क्या करेगा। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? भाई मनीष की वोट थी पिछली बार, भाजपा पार्टी को दिया था। और इस बार वर्धन को, वर्धन यादव को, कांग्रेस पार्टी को। ठीक है। ताऊ जी, अपना नाम क्या है? सुल्तान सिंह। ताऊ जी, क्या है इस गांव का चुनावी मुद्दा? इस गांव कोई मुद्दा ना है। इस गांव का कोई मुद्दा नहीं ना, हमने कोई शिकायत नहीं करी किसी से, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, दोनों आए हैं, कोई मुद्दा ना उठाया गांव का हमने। तो गांव की पहली पसंद कौन है इस बार? गांव की पहली पसंद तो कोई नहीं है, अब अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस है। आपकी चॉइस क्या है? मेरी तो बीजेपी है। बीजेपी आपकी चॉइस है। लेकिन बीजेपी जैसे 10 साल में सत्ता में थी, अब बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। समझ गया। तो ऐसे में मैंने देखा है कि प्रदेश की ज्यादातर विधानसभाओं में बीजेपी के नेताओं का विरोध होता है, गांव तक में नहीं घुसने दिया जाता। मैंने देखा कुछ क्षेत्र में ऐसा हुआ है, खबरों में देखा गया था। तो ऐसे में क्या बीजेपी सत्ता में फिर से लौट सकती है? ना लौटे ना सही, डॉक्टर बता रखिए। वोट तो बीजेपी की देनी हमने, वोट सिर्फ बीजेपी को देनी है। और इसका आधार क्या है? आधार ये है कि हम देश को मोदी की तरफ भी देखते हैं, सिर्फ हरियाणा की तरफ नहीं देखते। मोदी ने जो काम किया है वर्ल्ड में, आज तक किसी वर्ल्ड के किसी नहीं किया। 17 रिवार्ड मोदी लेकर आए हैं, 17 रिवार्ड। मोदी ने देश का नाम कर दिया, सत्ता हटा दी, 3 तलाक हटा दिया, मंदिर बनवा दिया। हम उसको देखते हैं, देश के यहाँ पर देश को नहीं देखते। लेकिन ताऊ जी, एक चीज और देखने को मिली इस बार के लोकसभा चुनाव में कि मोदी लहर में कुछ फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क पड़ा है, कम हुई है। ऐसा क्यों हुआ? अगर मोदी जी ने इतने काम किए हैं तो हमारा लोग है जो ज्यादातर हमारे लोग भेड़ चाल हैं, अच्छे नहीं देखते।
ये तो देखना कि सुल्तान यहाँ वोट दिला तो मैंने वहाँ देनी है। कल परसों यही लोग कहेंगे, विरोध कहेंगे इसे। हाँ, कल परसों यही लोग कहेंगे अखुड्डा सिर्फ सोनीपत को रोहतक को चमकाता है और उसे को वोट दे देते हैं। इनकी सोच ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, हमारी से ऐसी सोच नहीं है। हम तो हुड्डा को वोट करीब न दे। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, वो राहुल कहता है 370 वापस लाऊंगा, राम मंदिर तुड़वाऊंगा, देश में बांग्लादेश हाल होगा, तो उनको क्या, उसका कांग्रेस का क्या है वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं कांग्रेस। अच्छा, एक चीज और बताइए, मेरे को ये देखने को मिला कि जैसे ही सीट बंटवारा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए थे। क्या पार्टी ने सीट बंटवारे में कोई गलती की? ये तो हमारी सोच में कहाँ है, बड़े बड़े इंतकाम है, मेरे ख्याल से तो गलती नहीं की, लेकिन विरोध तो होता ही जैसे काम ही हो जाता है। मैं देखा सुल्तान इधर जा तो दूसरे इधर जाएगा, धर्मी उधर जाएगा तो मैं उधर जाऊंगी, तो प्रकृति के नियम है। लेकिन देखने में आया कि बीजेपी के बागी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अपने ही कैंडिडेट के सामने। ये तो कांग्रेस के भी लड़ रहे हैं। लेकिन एक और चीज भी हुई, बीजेपी ये कहकर सत्ता में आई थी कि वो कांग्रेस को देश से खत्म कर देगी, लेकिन अब कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी का पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो चुका है। देखो, बीजेपी कहने से कांग्रेस खत्म नहीं होती, आप मेरे के कांग्रेस खत्म नहीं होती। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, खत्म नहीं होगी, कितना मोदी जोर लगा लो, ये तो मानता हूँ। ठीक है, एक चीज और, बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि कांग्रेस जो है परिवार की पार्टी है, लेकिन इस बार देखने में आया है कि बीजेपी ने भी परिवार के लोगों को ही टिकट दी है, जैसे सांसद के बेटे को, सांसद की बेटी को। मजबूरी है इनकी, इनको कुछ चारा नहीं है। जब कांग्रेस कर रही है तो इन्हें भी करना शुरू कर दिया। आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी के पास अच्छे नेता नहीं है? ना, मैं तो नहीं कहना चाहता अच्छे नेता हैं। आप ही ने कहा कि वो मजबूरी है उनकी देना। हाँ, मजबूरी है। तो इसका मतलब क्या उनके पास अच्छे नेता नहीं है? अच्छे नेता है भी ना भी, दोनों बात है, कहीं अच्छे हैं कहीं ना है। ठीक है, बताओ जी। विनोद विनोद जी नूरपुर गांव से? नूरपुर गांव से। क्या पूरा नाम क्या आपका? विनोद ही है बस। किस समुदाय से आते हैं? यादव समुदाय से आते हैं। अच्छा, इस बार बादशाहपुर विधानसभा में दोनों यादव कैंडिडेट खड़े हैं। दोनों खड़े हैं। और जातीय समीकरण में कहा जाता है कि जाति की तरफ वोट ज्यादा जाते हैं। इस बार विनोद जी आपका वोट किधर जाएगा? मेरा तो वर्धन की तरफ है जी, वर्धन यादव की तरफ। एक तुम्हारा नजीक का है, दूसरा कांग्रेस पार्टी का है। बीजेपी में 2019 में एक शिकायत लगाई थी, उसमें सीएम लग की बात होली कि भाई इन अधिकारियों पे जांच करो। आज लग कोई जांच ना हुई है, सीएम लगा लिया अब मीटिंग में। सीएम का एक वो था देवेंद्र सलाहकार, सीएम विंडो का, वो कह के गया कि भाई इसकी जांच करो और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करो। आज लग कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये वोट आपकी वर्धन यादव को है या कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी, वर्धन यादव दोनों ही है। और आपके खिलाफत राव नरवीर से है या भाजपा पार्टी से? भाजपा पार्टी है। राव नरवीर तो क्या है, जब भाजपा सीएम तो भाजपा का है ना, वो हमारा जो है। अच्छा, नायब सिंह सैनी जो थे। नहीं, नायब सिंह सैनी तो अभी 6 महीने पहले, मार्च के महीने में थे। हाँ, नायब सिंह सैनी जी मीटिंग में आए, खुद कह के गए कि भाई इसका कार्रवाई करो। और जैसी फोर ने साफ कही है, बोला इसका जैसा था वैसा बनवा के देंगे, गल तोड़ रखा है। आज लग कोई वो नहीं है। और ये गांव का चुनावी मुद्दा क्या है? गांव का चुनावी मुद्दा तो सारा ही है। गांव में है क्या, रास्ता सारा है, सिविल रास्ता, कोई चल्लू कुछ भी ना है। वर्धन जी गांव में आए थे? वर्धन जी गांव में आए थे। क्या आश्वासन देके गए हैं? आश्वासन तो देख के गए हैं, जो होने के बाद में पूरा करेंगे। जो देख के गए हैं आश्वासन तो सभी देवे, पर जो नहीं, पलड़ा गांव ने एक बात और भी कही, बोला अगर प्रदेश में वर्धन जी विधायक बनते यहाँ से तो वो अपने पैसों से भी काम करा देंगे। हाँ, करा देंगे, करा रहे हैं। ये परमिट लेना है जो इस पर काम चल रहा है उनका, वर्धन यादव के पैसों से। हम तो सुन रहे हैं अकलीपुर के जो आदमी है, अकलीपुर टीकली के, वो बता रहे हैं कि वर्धन यादव अपने पैसे से करा रहा है। अपने पैसे। और वर्धन यादव अगर यहाँ से जीत कर जाते हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, तब क्या देखने को मिलेगा? तब जो देखने को मिलेगा वो तो आप भी देख लो, अगर हम भी देख लेंगे, तब का तो हमारे कहने कोई वो ही नहीं है। क्या वर्धन यादव काम करा लेंगे? काम करावेगा, उसकी पहुंच में होगा तो करवा लेगा, ना होगा तो अगली बार फिर मौका देवांगे वर्धन पे। क्योंकि एक गांव में मैंने सुनने को मिला था कि नेता जो है इतना अनुभवी होना चाहिए कि अगर सरकार विपरीत भी चल रही है तो वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में काम करा सके। जी, ज्यादा अनुभव होने तो ज्यादा आगे भी निकट जाए, जो कि मैं झेल रहा हूँ। ज्यादा अनुभव हो तो वो ज्यादा आगे निकट जाए, ज्यादा फास्ट हो जाए। वो ये इशारा किस तरफ है? इशारा बीजेपी की तरफ है। मेरा तो बीजेपी की तरफ इशारा है। वो ज्यादा हो गया। ठीक है, क्या नाम भाई साहब? परवीन यादव है जी। परवीन यादव जी। परवीन जी नूरपुर गांव से ही? हाँ जी, नूरपुर गांव से। क्या रुझान है नूरपुर गांव का? नूरपुर गांव में जी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का 50-50 है। आप युवा हैं, आप किस तरफ? हम तो जी वर्धन यादव के साथ हैं। वर्धन यादव की तरफ। कारण?
कारण अपना लोकल एरिया का बंदा हो गया, पहली बार कोई ऐसा बंदा खड़ा होगा अपने लोकल एरिया से कि जो एमएलए विधानसभा में इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अपने यहाँ का आसपास का एरिया भी सुधार करेगा। सुधार करेगा, ये आश्वासन मिला आपको। और सुधार के लायक चीजें क्या क्या है? भाई हम तो फिलहाल अपने गाँव की बता सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पे पानी की और सीवर की है। बादशाहपुर एरिया में बारिश होने के बाद हर जगह पानी पानी हो जाता है, निकाल कहीं पे है नहीं, गंदगी कूड़ों का ढेर, हर जगह बुरा हाल है। हम थे विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा के गांव नूरपुर झाड़सा में। यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिली है कि कुछ रोष जो है राव नरबीर जी के लिए है और कुछ रोष जो है भाजपा पार्टी के लिए है। यहाँ का रुझान भी वर्धन यादव और मतलब अर्थात कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है।